हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि लेबर पेन का लक्षण क्या होता है, यानी कि हम कैसे समझेंगे कि हमारी डिलीवरी के लास्ट टाइम चल रही है, खास करके आपकी पहला प्रेगनेंसी है तो उस समय पे और भी समझ में नहीं आता है कि लेबर पेन क्या होता है। लेबर पेन का लक्षण समझ के आप सही समय पे हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं, जिससे आपकी डिलीवरी सेफली कराया जा सकता है। सबसे पहले हम समझते हैं ईडीडी के बारे में। ईडीडी यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि आपके पीरियड का जो पहला दिन है उससे कैलकुलेट करके आपको ईडीडी आपका बनाया जाता है। उस ईडीडी तक आप आसानी से, अगर कोई तकलीफ नहीं है, आप डॉक्टर से रेगुलर विजिट कर रहे हैं तो आसानी से उस ईडीडी तक आप वेट कर सकते हैं डिलीवरी के लिए। आपके प्रेगनेंसी के 9 मंथ लगने के बाद ईडीडी तक आप आसानी से वेट कर सकते हैं अगर कोई समस्या नहीं है तो। और ईडीडी के बाद अगर कोई समस्या नहीं है, जैसे लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद ईडीडी के बीच वाली जो समय होती है उस समय में आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। लेबर पेन स्टार्ट होने का सबसे पहला लक्षण है कि आपके पेट के नीचे वाले हिस्से में, यानी कि लोअर एब्डोमेन में हैवीनेस फील होना, यानी कि भारी भारी फील होना। यानी कि अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आपकी लास्ट टाइम पे डिलीवरी 9 मंथ लगने से पहले 1 सप्ताह से 2 सप्ताह पहले बेबी का हेड पेल्विक केज में जाके फिक्स होता है, जिसकी वजह से आपको हैवीनेस लगेगा, भारी भारी जैसे लगेगा। और उसकी वजह से क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा पेन भी हो सकता है। लेकिन आपका जो जब नीचे बेबी फिक्स हो जाता है तो ऊपर वाले जो पेट होते हैं, यानी कि पेट के ऊपरी वाले हिस्से, वो हैवीनेस खत्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सिम्टम्स के बारे में। जब आपकी 9 मंथ लग रही होती है या लग गई होती है उस समय आपको ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है, म्यूकस के साथ हो सकता है, या उजला गाढ़ा थिक स्टिकी डिस्चार्ज हो सकता है, जैसे लगेगा कि वो डिस्चार्ज बिल्कुल चिपचिपा सा है। तो भी आप समझें कि ये लेबर पेन का सिम्टम्स है, क्योंकि 9 मंथ तक जो सर्विक्स में, बच्चेदानी के सर्विक्स होता है उसमें म्यूकस प्लग लगा होता है, जो कि बच्चों को बाहरी इन्फेक्शन से बचाए रखता है। लेकिन 9 मंथ लगने तक या 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले वो प्लग बाहर निकल जाता है, क्योंकि अगर ब्लडी वाइट थिक म्यूकस अगर आ रहा है तो इसको हम लेबर पेन की शुरुआती लक्षण मानेंगे। कई बार 9 मंथ लगने के बाद एकदम पानी के जैसे डिस्चार्ज होता है, यानी कि लगेगा एकदम वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे यूरिन पास होता है ना थोड़े थोड़े टाइम पे, वैसा लगेगा। लेकिन आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि अगर यूरिन होगा तो उसमें यूरिन का स्मेल होगा, लेकिन अगर यूरिन नहीं है, यानी कि उसमें यूरिन वाली स्मेल नहीं है, तो ये आपका एमनिटिक फ्लूइड डिस्चार्ज है। जब भी ऐसा एमनिटिक फ्लूइड डिस्चार्ज लगे तो आपको अपने हॉस्पिटल जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि आपका इम्यूनिटिक सैक जो है वो ब्रेक डाउन हो चुका है। और ये जब पानी, उजला वाला पानी, यानी कि बच्चों वाली पानी जब गिरना शुरू हो जाता है तो 24 घंटे के अंदर आपकी डिलीवरी जरूर करानी चाहिए, क्योंकि अगर ये एमनिटिक फ्लूइड वाली डिस्चार्ज होने की वजह से ज़्यादा टाइम लग जाता है तो बच्चे में इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर आपको पेट में दर्द, कमर में दर्द या थाई में दर्द थोड़े थोड़े टाइम के लिए हो रहा है, या फिर बंद हो जा रहा है और फिर से स्टार्ट होता है, फिर से बंद हो रहा है, यानी कि पेन ग्रेजुअली बढ़ते जा रहा है, ड्यूरेशन कम होते जा रहा है पेन का, तो आप इसको भी समझ सकते हैं कि आपका लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। इस समय पे भी आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि लेबर पेन की वजह से डायरिया होती है, यानी कि जब आपकी लेबर पेन स्टार्ट होती है, जब बच्चे बोनी केज में, यानी कि पेल्विक केज में फिक्स होता है, तो आपके इंटेस्टाइन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। और उसी टाइम पे लेबर पेन के दौरान यूट्रस में काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन पे प्रेशर पड़ता है और आपको बार बार टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। आपको लगेगा कि मुझे स्टूल पास करनी है। जिस तरीके से बेबी नीचे होने की वजह से इंटेस्टाइन पे प्रेशर पड़ता है, उसी प्रकार से बेबी नीचे होने की वजह से आपके यूरिनरी ब्लैडर पे भी प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको थोड़े थोड़े टाइम पे यूरिन पास होगा, या आपको लगेगा कि थोड़े थोड़े टाइम पे मुझे यूरिन पास करना है। ये भी एक बेस्ट सिम्टम्स है लेबर पेन शुरू होने का, यानी कि सिम्टम्स ऑफ लेबर पेन का सबसे बेस्ट सिम्टम्स माना गया है। अभी तक मैंने आपको जितना लेबर पेन का सिम्टम्स बताया है, आप प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम पे, यानी कि जो ईडीडी तक टाइम आपका रहता है वेट करने का, आप अपने आप को जरूर जज करते रहें, समझते रहें। अगर कोई ऐसा सिम्टम्स आता है तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, हॉस्पिटल में जरूर डिलीवरी के लिए जाना चाहिए, जिससे कि आपकी डिलीवरी सेफ हो पाए और आप और बच्चे दोनों सेफ हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।